अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 12 अक्टूबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत में हलचल जारी है। आने वाले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा होने वाला है। PDM इत्तेहाद तबाह बर्बाद हो रहा है। PDM इत्तेहाद को जिन लोगों ने कंधा दिया उनका चेहरा भी कौम के सामने आता जा रहा है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये बात जान चुका है कि नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और उनके ख़ानदान को, आसिफ जरदारी को और पाकिस्तान को लूटने वाले चोरों डाकुओं को किसने बचाया, किसने कंधा दिया और क्यों उन्हें अदालतों के ज़रिए से और कवानीन में तब्दीलियां करके NRO 2 दिया गया। ये सब बातें अवाम को पता हैं। अवाम जानती है कि जिन लोगों ने 30 साल पाकिस्तान को लूटा उन्हीं लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। जिन्होंने अमरीकियों के साथ मिलकर माजी में पाकिस्तान के अंदर खून रेजी करवाई उन्हीं लोगों को दोबारा अमरीकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत करवा दिया गया। ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान के लोगों को पता हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, अब तो बाकायदा इसका इजहार भी होने लगा है। चुनाचे आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान के नामवर वकील हैं और नामवर जो कानूनदान भी हैं और इसी तरह से वो सियासतदान भी हैं, एतजाज़ अहसन, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक ऐसी बात कही कि जिससे इस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत बेहद परेशान है और उनका आईना उन्होंने कौम के सामने रखा। आप जानते हैं एतजाज़ अहसन ने यह बात कही है कि नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मरियम के ये मुकदमे तो इस तरह थे कि जैसे किसी की हथेली पे लिखे हों। इन मुकदमों से उनको बाजवा ने निकाला है और बाजवा ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। ये बात एतजाज़ अहसन ने कही है जो कि बहुत ख़तरनाक बात है और एक तरह से ये बहुत बड़ा संगीन नोयत का इल्ज़ाम भी है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इसके नताइज क्या निकलते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कौम ये बात अच्छी तरह से जान चुकी है कि नवाज शरीफ जिसको पनामा केस के अंदर अदालत ने सज़ा दी थी, अब उसके मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। अब उस नवाज शरीफ को पाक साफ करके दोबारा अहल किया जा रहा है। कौम को ये बात पता है कि शहबाज शरीफ और उसके बेटे हमजा शहबाज ने तकरीबन 40 अरब रुपए की करप्शन की थी और अब बाकायदा आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर उनके वो मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। और कौम यह बात अच्छी तरह से जानती है कि नैब के अंदर 39 तरामीम करने के बाद तकरीबन 150 से ज़ायद चोरों डाकुओं के मुकदमात ख़त्म कर दिए गए। उन पर जो केस थे वो ख़त्म कर दिए गए, बंद कर दिए गए और अब वो पाक साफ हो गए हैं। जिन्होंने पैसा खाया वो डिकार गए हैं। और अब नाज़रीन किराम, बाकायदा कौम को ये बात भी मालूम है कि हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने यह कानून बनाया है कि अगर कोई भी शख्स 50 करोड़ रुपए से नीचे करप्शन करता है तो उसे सज़ा नहीं होगी। गोया पाकिस्तान की आवाम जो बिजली की बिलों के अंदर टैक्स देती है, जो रोटी पर टैक्स देती है, जो पानी पीने पर टैक्स देती है, उसको अब टैक्स देना होगा। और अगर आगे से कोई उन टैक्सों के पैसों को करप्शन करके खा जाता है तो इस पर उसे सज़ा नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें कौम को पता है, ये सब बातें कौम को पता है। चुनाचे नाज़रीन किराम, अब इसका जो खमियाजा है वो उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने अपने आप को NRO दिया, जिन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म किया या जुल्म करवाया। और इस वक्त आवाम बिफरी हुई है और आवाम के ऊपर इस वक्त आवाम के अंदर एक शदीद किस्म का गम व गुस्सा है और इसके नताइज आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, इमरान खान भी बिफरे हुए हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ ननकाना के अंदर जलसे से खिताब करते हुए ये बात कही है कि मुझे दुश्मन बना दिया गया है। मेरी फ़ोन रिकॉर्डिंग की गई और जब मैं वज़ीर आज़म था तो उस वक्त मेरी महफूज लाइन की रिकॉर्डिंग की गई और जासूसी की गई। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरी जो फ़ोन लाइन थी उसकी जासूसी ना होती, लेकिन उसको लीक क्यों किया गया। इमरान खान ने कहा कि मेरी जो गुफ्तगू थी उसको लीक किया गया
और मुझे दुश्मन बना दिया गया। हालांकि 50 सालों से मुझे कौम जानती है कि मैं पाकिस्तान का ही शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान का ही मफाद रखता हूँ, मैं कोई दुश्मन या जासूस नहीं हूँ। लेकिन मेरी ऑडियो लीक करवाई गई। इमरान खान ने कहा कि इस पर मैं अदालत जाऊँगा और मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी नाज़रीन किराम, पहले तो सिर्फ एक अमरीकी साइफर का मसला था कि इमरान खान अमरीकी साइफर या अमरीकी साजिश को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी तबाही करार देते थे और ये कहते थे कि जिसने भी अमरीकी साइफर साइफर आया था, पाकिस्तान के एम्बेसडर ने अमेरिका से भिजवाया था, उस साइफर में जिसका भी रोल है उसे सज़ा दी जाए, उसकी तहकीकात हों। अब इमरान खान ये कहते हैं कि हमारी ऑडियो लीक्स किसने करवाई, वज़ीर आज़म ऑफिस को किसने बक किया और कौन इसका जिम्मेदार है, उसके खिलाफ भी हम अदालत जाएंगे और उन्हें सज़ा देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के जो नामवर सहाफ़ी हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त PDM इत्तिहाद मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है और PDM इत्तिहाद आवाम की नज़रों में गिर चुकी है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, जैसे कि सुहेल वड़ाइच हैं जो कि मारूफ सहाफ़ी भी हैं, उनकी जानिब से बाकायदा ये बात कही गई है कि PDM से ज़्यादा तो इस्टेब्लिशमेंट गैर मकबूल हो चुकी है। और यह बात हकीकत है कि अगर PDM के साथ इस्टेब्लिशमेंट का रोल ना होता, या दूसरे लफ्ज़ों में PDM ने जूते पॉलिश ना किए होते, तो आज पाकिस्तान का यह हशर ना होता। अब मैं आपके सामने जो एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट है वो मैं रखने लगा हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है और पाकिस्तान कहाँ पर जा रहा है। आज लोग जो बातें कर रहे हैं ये सियासी कोई बुग़्ज़ या इनाद में नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। मेरे सामने इस वक्त IMF की ये रिपोर्ट है। IMF की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में महंगाई और बेरोज़गारी की शरह में इजाफा होगा और रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशन गोई IMF ने की है। लेकिन नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर रवां साल जो मुआशी शरह नमू है वो फ़िलहाल तो माइनस में जा रही है और माइनस में ही रहेगी। इस पर उन्होंने बताया है कि आलमी सतह पर महंगाई 8.8% तक पहुंचने, जबकि पाकिस्तान में 19% तक रहने का इम्कान है। शायद IMF कर्जे देने के लिए जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है उन्हें बचाने के लिए फेस सेविंग दे रही है, वरना पाकिस्तान में महंगाई 45% से भी ज़ायद है। और IMF ने बहरहाल इतनी बात तो तस्लीम की है और तस्दीक की है कि पाकिस्तान में महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ेगी। नाज़रीन, बेरोज़गारी क्या बढ़ेगी? पिछले 6 महीनों के अंदर 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। पिछले 6 महीनों के अंदर पाकिस्तान में दर्जनों कारखाने, फैक्ट्रियाँ, टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं। पिछले 6 महीनों के अंदर पाकिस्तान से तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोग अपना मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं, सरमाया उन्होंने निकाल लिया है। और आज अगर आप ये बात सुनते हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, ये मसनूई तरीके से नीचे लाया जा रहा है। अगर डॉलर नीचे आ रहा है तो डॉलर ऊपर होने से जो महंगाई हुई थी वो भी नीचे आनी चाहिए। यानी अगर डॉलर बढ़ा था तो पेट्रोल भी बढ़ गया था, तो पेट्रोल को नीचे लाओ। अगर डॉलर बढ़ा था तो बिजली की कीमतें बढ़ी थी तो वो नीचे लाओ। पाकिस्तान के अंदर आटा जो कि बुनियादी ज़रूरत है, पिछले 6 महीनों में आटे के अंदर नाज़रीन किराम तकरीबन जो 20 किलो की एक बोरी है उसके अंदर 700-800 रुपये का, बल्कि इससे भी ज़्यादा का इजाफा हो चुका है, तो वो नीचे लेकर आओ। तो जो चीज़ें महंगी हुई थी उनको नीचे लेकर आओ। जब नीचे नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ है आवाम की नज़रों में अपने आप को ये साबित करने के लिए कि देखो डॉलर नीचे आ गया है। डॉलर नीचे आने से आवाम को फ़ायदा होगा, तभी आवाम इस बात को तस्लीम करेंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब एक और जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर बड़े पैमाने पर जो तब्दीलियाँ और तरक्कियाँ हैं वो हो रही हैं और इस हवाले से जो नए जो ऑफिसर हैं उनकी प्रमोशन हुई है और जो सीनियर ऑफिसर हैं उनकी जो रिटायरमेंट है वो हो रही है। इस हवाले से ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक 12 मेजर जनरल्स पाकिस्तान की आर्मी के वो लेफ्टिनेंट जनरल बन गए हैं और जो लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं उनमें मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, मेजर जनरल फैयाज़ हुसैन शाह, मेजर जनरल नोमान ज़करिया, मेजर जनरल मोहम्मद ज़फ़र इकबाल, मेजर जनरल अयमन बिलाल सफदर, मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल सैयद आमिर रज़ा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज़, मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल यूसुफ जमाल, मेजर जनरल काशिफ नज़ीर। ये 12 पाकिस्तान के अंदर जो मेजर जनरल थे इनको अब लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया है। अब जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर थे उनमें से
अब जो लोग सीनियर थे अब उनकी रिटायरमेंट का वक्त हो गया है। कुछ अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं और कुछ नवंबर के शुरू में रिटायर हो रहे हैं, और इसी तरह से नवंबर के अंदर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी रिटायर हो जाएंगे, और इस तरह से नए आर्मी चीफ की जो तयनाती है वो भी अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। और अब ये तयनाती का जो मसला है इसको लेकर भी काफ़ी हलचल जारी है। इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 72 घंटे या फिर कम से कम ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बड़े बड़े फैसले होंगे। ये वीडियो आम कर दें। मजीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज है जो कि गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल के नाम से है, उसे भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।